अच्छा जी, मैं आज आपके लिए कच्चे आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हमारी नहायत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। मौसम के लिहाज से है तो माशाल्लाह ये देखिए, इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी है। चलिए जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कच्चे आम का मुरब्बा बनाऊंगी, जो कि बहुत आसान और बिल्कुल मीठा, खट्टा मीठा मज़े का तैयार होगा और बहुत जल्दी तैयार होगा और बहुत आसान तरीका होगा इंशाल्लाह। तो पहले हमने इनकी ये देखिए ऐसे ये जो ऊपर के मुँह होते हैं, इनको मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया सबको। देखो अब हम कटर की मदद से ये जो इनका छिलका है हम ये उतार लेंगे। इनको मैंने अच्छे से पहले ही धो लिया था। तो हम सारों को ऐसे कटिंग कर लेंगे। मौसम के लिहाज से ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं। अगर आपको सालन अच्छा ना लगे तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और हाज़मेदार होता है। तो इसके साथ ही हम बाकी सारी ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इन सब के छिलके उतार लिए, ये देखिए सबके। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने इतने ही लिए हैं, 1 पाव से 1.5 पाव के बराबर है। तो आपका दिल चाहे तो आप अपने घर में जितनी आपकी फैमिली है जिस हिसाब से आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। तो माशाल्लाह जो मैं आपको रेसिपी दूँगी ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो जी हम इसको बारीक बारीक इसको कटिंग कर लेंगे अब। तो हमने इस तरीके से इनकी कटिंग कर लेनी है लंबाई में, ये देखिए। तो सारों को हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर दी, ये देखिए गुठली हमने बिल्कुल अलग कर दी है इनकी। इसके साथ ही हम एक ले लेंगे देगची या पैन वगैरह कढ़ाई, तो उसमें हम पानी डाल लेंगे। मैंने एक देगची ले लिया, इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे जिसमें कि हमारे कच्चे आम अच्छी तरह से डीप हो जाए। तो इसमें हम डाल देंगे अपने आम, इनको हम 1 से 2 बॉईल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जिससे इसकी जो खट्टापन होगा, खारापन होगा, वो सारा निकल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे इसको। साथ ही हम इसे खोल के देखेंगे, माशाल्लाह देखिए बॉईल बिल्कुल आ गया सही। तो जो इसका पानी है वो हम वेस्ट कर देंगे। इसके साथ ही मैंने ये जो है ना गुड़ की मैंने 1.5 डलियाँ ले ली हैं। जैसे 1.5 पाव हमारे थे आम, तो मैंने 1.5 ही ये डलियाँ ले ली हैं गुड़ की। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे, इसका पीस बना लेंगे। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। तो इसको हम डालेंगे अपनी देगची में। तो फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। हम इसका बनाएंगे शीरा। शीरे के साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। तो आपने सिर्फ एक बॉयल दिलवाना है आम में। तो अब हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ मेवे ले लिया, खोपरा लिया, किशमिश लिया, वो डाल दें इसमें। आप अपने हिसाब से और कोई भी आपको मेवे अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने शीरे को अच्छे से बनाना है, तैयार करना है, जब तक कि इसकी तार ना बन जाए। तो हमने चेक करना, जब हमारी तार बनने लग जाएगी फिर हम इसमें अपने कच्चे आम जो मैंने एक बॉयल दिलवाया था वो आपने डाल देने हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो बेल आइकन को बटन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी लाइक भी कर देना। इसके साथ ही शीरा देखिए हमारा तैयार हो गया है एक तरह से। शीरा हमारा तैयार है। इसमें हम डाल देंगे अपने कच्चे आम जो हमने बॉईल किए थे। इनको हल्के से हाथों से हम हिलाएंगे। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि शीरा अच्छी तरह से हमारे आम के अंदर जज़्ब हो जाए। इसको हम कवर कर देंगे। फ्लेम को हम हल्का कर देंगे, तो हल्की आंच पे हम इसे पकने देंगे।
तो 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया है। तो हम इसको खोल के देखेंगे। तो जब तक ये हमारा पानी ना खुश्क हो जाए अच्छे से, तो हमने इसको अच्छे से पकाना है। ये देखो मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, तो ये देखिए कितना पानी निकल आया। तो हमने पानी को अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसको कवर कर देंगे हल्का सा, हल्के हल्के हाथों से हमने हिलाना है इसको। तो माशाल्लाह से हमारी ये मुरब्बा आम का, गुड़ का, आप चीनी का भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का बहुत ही मज़ेदार और आलीशान बनेगा। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, नरम हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो जी अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मम्मा इसमें से ये पापा की है, ये आम वाली, तो ये आपकी आम वाली, और दूध वाली काके की है। माशाल्लाह ये देखिए आप जो इसका शीरा है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। तो माशाल्लाह ये खाने में, जायके में भी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि ये आपकी रेसिपी आपकी कैसी बनी है। ओके जी, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में।